जादुई आईना और 3 बहनें। बहुत वक्त पहले की बात है। किसी दूर दराज मुल्क के एक छोटे से गांव में घने जंगल के किनारे एक पुरानी हवेली नुमा बहराबाद था। उस घर में एक औरत अपनी 3 बेटियों के साथ रहा करती थी। उनमें से 2 बेटियां, जिनके नाम सितारा और माहनूर थे, उस औरत की अपनी सगी बेटियां थीं, जबकि सबसे छोटी बेटी, जिसका नाम नूर था, उसकी सौतेली बेटी थी। सितारा और माहनूर शक्लो सूरत में तो बेहद हसीन थीं। उनकी रंगत गोरी और बाल लंबे थे, लेकिन बदकिस्मती से उनके दिल उतने ही काले थे। वो दोनों इंतहाई मगरूर, खुद पसंद और हसद करने वाली लड़कियां थीं, जो हर वक्त अपनी ही तारीफ में लगी रहती और दूसरों को हकारत की नज़र से देखती। इसके बरक्स नूर एक इंतहाई सादा और मासूम लड़की थी। उसके कपड़े हमेशा पुराने और पैबंद लगे होते, हाथों में कामकाज की वजह से सख्ती आ गई थी और चेहरे पर अक्सर घर की सफाई करते हुए धूल मिट्टी जमी रहती। उसकी सौतेली माँ और दोनों बहनें उसके साथ नौकरों जैसा सुलूक करती। सुबह सूरज निकलने से पहले उसे उठा दिया जाता और रात गए तक उससे घर का सारा काम करवाया जाता। कभी लकड़ियाँ काटना, कभी ठंडे पानी से कपड़े धोना और कभी पूरे घर के फर्श रगड़कर साफ करना। इस सब के बावजूद नूर के माथे पर कभी शिकन न आती। वो खामोशी से अपना काम करती और अल्लाह का शुक्र अदा करती। उसका दिल शीशे की तरह शफाफ था, जिसमें किसी के लिए भी नफरत नहीं थी। एक दोपहर का जिक्र है कि सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था और गर्मी अपने उरूज पर थी। सितारा और माहनूर अपने कमरे में बड़े से आईने के सामने बैठी खुद को संवारने में मसरूफ थीं। वो बार बार अपने जेवरात बदलती और एक दूसरे से पूछती कि कौन ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। नूर हस्बे मामूल सहन में झाड़ू लगा रही थी। अचानक दरवाजे पर एक मध्यम सी दस्तक हुई। नूर ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक इंतहाई बूढ़ी, लाचार और कमज़ोर औरत खड़ी थी। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, पैरों में जूते नहीं थे और वो थकावट से चूर लग रही थी। बूढ़ी औरत ने कांपते हुए हाथों का इशारा किया और बहुत धीमी आवाज़ में कहा कि उसे बहुत प्यास लगी है, क्या उसे थोड़ा सा पानी मिल सकता है। अभी नूर जवाब देने ही वाली थी कि सितारा और माहनूर भी शोर सुनकर वहां आ पहुंची। बूढ़ी औरत की हालत देखकर उनके चेहरों पर नागवारी छा गई। सितारा ने नाक भौवें चढ़ाते हुए कहा कि इस फकीरनी को यहाँ से भगाओ, कहीं इसकी बीमारी हमें ना लग जाए। माहनूर ने भी सख्त लहजे में डांटा और कहा कि हमारा घर कोई खैराती इदारा नहीं है, जाओ यहाँ से और हमारे दरवाजे को गंदा मत करो। दोनों बहनों ने उस लाचार औरत को धक्के दिए और दरवाज़ा बंद करने लगी। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए और वो मायूसी से मुड़ने लगी। नूर से ये जुल्म बर्दाश्त न हुआ। वो अपनी बहनों की डांट की परवाह किए बगैर तेजी से किचन में गई। अपने हिस्से का बचाया हुआ ठंडा पानी और रोटी का एक टुकड़ा लेकर पिछले दरवाजे से बाहर निकलकर उस बूढ़ी औरत के पास पहुंच गई। नूर ने बड़े अदब और मोहब्बत से उसे पानी पिलाया और रोटी खिलाई। बूढ़ी औरत ने पानी पिया तो उसकी जान में जान आई। उसने नूर के सर पर शफकत से हाथ रखा। इसी लम्हे एक हैरानकुन वाकया पेश आया। वो कमज़ोर बूढ़ी औरत अचानक एक तेज सफ़ेद रोशनी में तब्दील हो गई और देखते ही देखते उसकी जगह एक निहायत बावकार परी खड़ी हो गई। ये दरअसल एक आजमाइश थी जिसमें नूर कामयाब और उसकी बहनें नाकाम हो चुकी थीं। परी ने मुस्कुराते हुए अपनी चादर के नीचे से एक पुराना सा आईना निकाला। ये आईना देखने में बहुत मामूली बल्कि जंग आलूद और भद्दा लग रहा था। परी ने वो आईना नूर को देते हुए कहा कि बेटी, दुनिया चेहरे की खूबसूरती देखती है, मगर ये आईना सच्चाई का अक्स दिखाता है। ये इंसान की ज़ाहिरी शक्ल नहीं बल्कि उसका नियत और उसका किरदार दिखाता है। इसे अपने पास रखना, ये तुम्हारी किस्मत बदल देगा। ये कहकर परी वहाँ से गायब हो गई। नूर हैरानी से उस आईने को देखती रह गई और फिर उसे लेकर घर के अंदर आ गई। जैसे ही सितारा और माहनूर ने नूर के हाथ में वो आईना देखा, वो उस पर टूट पड़ी। उन्होंने नूर का मजाक उड़ाया कि वो कचरे से भी चीज़ें उठा लाती है। माहनूर ने नूर के हाथ से आईना छीन लिया और कहा कि लाओ, मैं भी देखूं तो सही इस टूटे हुए शीशे में मेरी खूबसूरती कैसी लगती है। जैसे ही माहनूर ने अपना चेहरा देखने के लिए आईना उठाया, घर में खौफनाक चीख गूंजी। माहनूर खौफ से कांपने लगी और आईना उसके हाथ से गिरते गिरते बचा। उसने आईने में अपना हसीन चेहरा नहीं देखा था, बल्कि उसे एक भयानक चुड़ैल नजर आई थी जिसके चेहरे पर हसद के सांप रेंग रहे थे। ये उसके काले दिल की तस्वीर थी। सितारा को लगा कि शायद माहनूर का वहम है या आईना खराब है। उसने आगे बढ़कर आईना उठाया और खुद को देखा, लेकिन उसके साथ भी वही हुआ। उसे एक भयानक जानवर नुमा शक्ल नजर आई जो गुरूर से भरी हुई थी। दोनों बहनें दहशत ज़दा हो गईं और उन्होंने डर कर आईना फर्श पर फेंक दिया, ये समझते हुए कि ये कोई जादुई बला है। नूर सहमी हुई कोने में खड़ी थी। उसने आहिस्ता से कदम बढ़ाए और डरते डरते वो आईना उठाया।
उसका दिल धड़क रहा था कि कहीं वो भी कोई बदसूरत चीज न देख ले। उसने आंखें बंद करके आईना अपने चेहरे के सामने किया और फिर धीरे से आंखें खोली। आंखें खोलते ही नूर हैरान रह गई। आईने में उसे कोई धूल मिट्टी से अटी हुई मामूली लड़की नजर नहीं आ रही थी और न ही कोई चुड़ैल, बल्कि उसे एक मलिका का अक्स नजर आ रहा था, जिसके सर पर रोशनियों से बना हुआ एक ताज जगमगा रहा था। उसका चेहरा चांद की तरह रोशन था और उसके गिर्द एक नूरानी हाला था। ये उसकी नेकी, उसकी खिदमत और उसके पाकीज़ा दिल का अक्स था जो आईना दिखा रहा था। सितारा और महानूर भी ये मंजर देखकर दंग रह गई। वो यकीन नहीं कर पा रही थीं कि जिस बहन को वो नौकरानी समझती थी वो अंदर से इतनी खूबसूरत है। इसी दौरान उस मुल्क का शहजादा, जो जंगल में शिकार खेलते हुए रास्ता भूल गया था और पानी की तलाश में वहां पहुंच गया था, खली खिड़की से ये सब देख रहा था। उसने इस जादुई आईने का कमाल अपनी आंखों से देखा। शहजादा घर में दाखिल हुआ और उसने तीनों बहनों को देखा। ज़ाहिरी तौर पर सितारा और महानूर तैयार और खूबसूरत थीं, मगर शहजादा जान चुका था कि हकीकत क्या है। उसने नूर की तरफ इशारा किया और कहा कि मुझे अपनी सल्तनत के लिए एक ऐसी ही मलिका की तलाश थी जिसका दिल उसके चेहरे से ज्यादा हसीन हो। शहजादा नूर को अपने साथ महल ले गया, जहाँ वो इज्जत और एहतराम के साथ रहने लगी। सितारा और महानूर को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। वो समझ गईं कि महंगे कपड़े और ज़ाहिरी बनावट इंसान को खूबसूरत नहीं बनाते, बल्कि अच्छा अखलाक और दूसरों की मदद का जज्बा ही इंसान को असल हुस्न अता करता है। उन्होंने अपने किए की मुआफ़ी मांगी और बाकी जिंदगी हसद और गुरूर छोड़कर नेकी के रास्ते पर चलने का फैसला किया। और यूं सच्चाई और नेकी की जीत हुई और वो सब हंसी खुशी रहने लगे।